न तो शिवम मोती के आ सलोनी के राजू के पेन था ई चैप्टर के नाम ना है संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति। हाँ, यानी कि हाँ नंबर, संख्या का अंग्रेजी में नंबर और पद्धति के सिस्टम का जो है बहुत नंबर सिस्टम। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि हर क्लास के स्टार्टिंग कथी से मिलेगा, तरह से नंबर सिस्टम से मिलेगा इस संख्या के। क्यों? आखिर मैथ के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो मैथ शुरू कहाँ थे? आखिर मैथ में सबसे ज्यादा यूज किया नंबर के, 1 2 3 1 2 3 ये पर सारा खेल है। नंबर के इन्होंने करो तो जोड़ बन रहा है, इन्होंने करो तो घटाव बन रहा है, उसमें भाग करो तो बड़ा बड़ा मैथ भी सब नंबर से मिलकर होना। अब मैथ है कथी? नंबर के खेल है, सब मैथ के, ताकि हम लोग जितना मैथ पढ़ते हो सबसे नींव जहां से शुरू हुआ ए जनी से इतना मैथ से पढ़ लिए। लेकिन अब अगर नींव जहां से शुरू हुआ कि मैथ के नंबर से आया कहाँ, वहां से कहानी तो पहले तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या पहले नंबर इसे आया कहाँ 1 2 3। तो जैसे ही स्टार्टिंग होता है ना हम लोग से कोई से बोलेंगे 1 2 3 गिनने के लिए, तो कैसे गिनेगा? सनी तू गिने 1 2 3। हाँ, तू गिनती गिन के सुनाओ। 1 2 3 4 तू गिनती गिन के सुनाओ। 5 6 7 8 9 10 गिनती 1 2 3 4 9 बनन तक चल 100 तक जीरो एक। हाँ, तो कोई पहले जीरो नहीं गिना था, सबके जैसे गिनती। अभी भी कोई गिनती गिनने के लिए कहते हैं ना, तो कहाँ से गिनती गिनता है? 1 2 3, यानी शुरू में कहाँ से हुआ 1 2 3? यानी कि पहले जब कोई के नंबर के मैथ के बारे में पढ़ाई के बारे में कोई के पता ना था, पता नहीं ना था, तो डायरेक्ट जैसी ओकरा पता चला तो ओकरा 1 से शुरू हुआ। यानी कि गिनती आखिर प्राकृतिक संख्या को क्यों कहते सही बताए, वो 1 से बोलना ही शुरू। यानी कि आदमी जैसी हाँ मैथ के पढ़ने के स्टार्टिंग है क्या थे 1 से पढ़े के बोलबे किया, पहले बोला 1 2 3 यही तक। और जब खोज लिया तो वहां तक से पहुंचा 9 तक के, ये में 9 जोड़ देते हैं 9 तक के पहुंचा। ठीक, 1 से लेकर बस कै तक 9 तक, यानी से पहले न जीरो था और एक बाद था। अगर मान लो पहली स्टार्टिंग में आदमी तक खोजा ना मानव यहाँ से तो खोजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अपना मन से आदमी के मन में उपज गया, जैसे प्राकृतिक रूप से। फिर प्राकृतिक रूप से होता है ना कहीं भी, तो अपने से ही ज्ञाने आया तब आया तो गया था। कहाँ से गिना? 1 से लेकर 9 तक गिना, 9 तक के नंबर बना दिया, लिख लिया। ठीक, यहाँ से लेकर 9 तक। अब 9 तक कोई 10 लिखना तो कैसे लिखेगा? अब पहले नंबर है 9 एगो, जीरो है ना अगर तो एगो डब्बा देंगे जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 9 तक है, आप बोलेंगे 10 लेकिन 10 लिखेगी कैसे? जब जीरो है ना तो पहले भी जीरो नहीं था। यह प्रॉब्लम आ रहा था कि आखिर एक से आगे आप कैसे जाए। कोई के भी गिनता था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 के बाद 10 है ना है, आप कैसे लिखे? आप फिर 10 के बाद 11 लिखना है तो एक से बनाकर लिख लेंगे, लेकिन 10 कैसे लिखिए? तो मतलब कि यहाँ से कहने की प्राकृतिक संख्या था कहाँ से उपज गया? 1 से शुरू हुआ था, 9 पर खत्म हो गया था, 1 से आगे बन नहीं रहा था। तो ये अपना मन से निकला था कि प्राकृतिक रूप से आदमी को विचार में आया 1 2 3, इसीलिए यानी कि गिनती शुरू कहाँ से हुआ? 1 2 3 से होता है। तब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें 1 से तो पहले 9 तक था, अब अनंत तक हो गया। अब गिनती कहते सुने कहते 1 से अनंत तक 101 से 2 तक भी सुना सकते हैं, लेकिन कोई अंत है? लाख करोड़ जहां तक, मतलब इसी को बोलते हैं अनंत, मतलब जगह कोई अंत नहीं है। अब गिनती 1 से शुरू करें अनंत तक, जो सिंबल लिखा जाता है इस तरह का, इसको बोलता है इन्फिनिटी, यानी अनंत का सिंबल है। ठीक, तो ई खड़े। अब पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक को अंग्रेजी में नेचुरल ही बोलता है। प्राकृतिक मतलब जो खुद से आया गया हो, जिसको भगवान बनाया, जो भगवान के रूप से क्या कोई न किया, तो इससे क्या बन गया? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर। अब 9 तक नहीं रुकना, 1 2 3 4 से अनंत तक के शुरू कहाँ से होगा? 1 से। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसको भी क्या कहते हैं? उसी नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, या गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते। हो गया। आप जब कहानी था आप सबको प्रॉब्लम है कि कैसे आगे कैसे जाए, यहाँ तक कि आगे हम लोग न पढ़ते, पहले मैथ की बेसिक से यहीं से मैथ हुआ, तब सबके सोच रहा था कि कैसे आगे कैसे जाए। तब आए आर्यभट्ट महान दार्शनिक, तो वो क्या किए? जीरो के खोज। तब लोगों को क्या पता चल गया कि वो जीरो संख्या है, जिसको रख देने के बाद पूरा संख्या पूर्ण हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। यानी अगर जीरो रखेंगे तो 10 भी लिखा जाएगा, 11 12 13 फिर 20 21 लाख 22 लाख सब तक हो जाएगा, तो संख्या पूर्ण हो ना गया। बस ये से निकल गया कि पूर्ण संख्या। तब क्या है कहानी है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे इसको अंग्रेजी में होल नंबर। इसको तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो शामिल कर देगा से पहले जीरो लगा दे, तो जीरो से जब गिनती करने तो जीरो शामिल करने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। बस जीरो अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है यह 1 से 9 तक की, अरे छोड़ फिर उन्हें बता पूछती है। बस यहाँ से जीरो लगा देंगे, बस ये क्या होगा? पूरा हो गया ना। बस तो जैसी संख्या पूर्ण हो गया तब से क्या नाम पड़ गया?
पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर देंगे तो जिसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है जीरो लिखने के बाद यहाँ से अनंत तक इहो अनंत तक है। एक और अनंत कोई संभव नहीं, कहाँ तक ही जा सकते, जितना नंबर जाते रहे जीरो लास्ट नंबर कोई नहीं खोज सकता, बस तो कोई ना। तो यह क्या पता चल गया कि इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या और प्राकृत है। प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो एक, क्योंकि स्टार्टिंग एक से सबसे छोटी ये है। अब बड़ा का कोई संभव नहीं, कितनों तक लास्ट है करंट कोई नहीं ना है पद। उसी तरह पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल कर लेते हैं अब उसका इसी संख्या को पूर्ण संख्या, यानी कि जीरो शामिल करते हैं, जीरो जो प्राप्त संख्या बन जाता है, जीरो से एक तक के नंबर बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। संख्या जीरो लगाने के बाद ना पूर्ण हुआ, पहले पूर्ण न था पूर्ण हो गया, इसीलिए जीरो लगाने के बाद पूर्ण हो रहा है, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा जीरो। एक अंत कोई नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रहा है तो सबसे छोटा जीरो। अभी ना अब इस समय से सबसे बेसिक कहानी अंक। अंक किसे कहते हैं। कोई भी लड़का के पहले अंक ना सिखाया जाता है कि 1 लिखो 2 लिखो 10 लिखो तो 0 लिखो, तो यह सब अंक है। यानी कि जहां से यानी कि जगह में प्राकृत संख्या भी है। अब पूर्ण संख्या देखो ये पूर्ण संख्या है ना पूरा, अब प्राकृत संख्या 9 से आगे तक नहीं, यानी कि 1 से ले 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही संख्या जो अंक है, इसी अंक को क्या कहते हैं अंक कहते हैं, यानी संख्या को अंक कहते हैं, को अंक कहते हैं। इनमें टोटल 10 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। यही 10 गो सिंबल मान लो, संकेत मान लो, जैसी मैथ इतने पर अटकल है, कोई याद लिखना तो से कोई खोज कर लिख लेंगे, यह के मिला मिला कर कोई बनेगा। ठीक ठीक है, 0 से लेकर 9 तक इसी सबको क्या बोलते हैं अंक बोलते हैं। अंक क्या होता है 10 गो, यह 10 गो सांकेतिक अंक पर यानी कि पूरा मैथ टीका एक से ना सब कुछ मिला मिला कर सब कुछ बन रहा है, बस सब कुछ बन गया यह से। तो इतना जो है ना इस सबको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यही से निकल कर आओ अब सब संख्या आता है। देखो ये सब तो भगवान के दिया गया है, आदमी ये निकाला एक तरह से समझने के प्राकृत मतलब भगवान दिए। तो विचारिक रूप से रहता है 10 गो। अब यही 10 गो से मने तो एक से उत्पत्ति होगा, मतलब सब निकालेंगे तो ये जैसे देखो अगर तोरा 12 लिखना है तो इनमें से एक लेंगे, आ में के 2 बन गया ना। बस यही में पहले से पहले देखो यहाँ पर 2 कैसे, यहाँ अगर 22 लिखना है तो देखो ये लास्ट वाला 2 है, 2 में एक जो 2 के बस 2 ही रहने दो। 2 है तो कैसे बना 2 और 0 का लास्ट के वैल्यू इतना आता है ना, तो 2 और 20 जोड़ेंगे, 20 और 2 जोड़ेंगे तो फिर 22 पूरा हो जाएगा। यानी कि यही से बैठा कहीं बैठा है। तो ई तो प्राकृतिक संख्या से निकलने के बाद आगे एक से आगे भी कोई संख्या बनते जाएगा, यानी यही अंक ये सब प्राकृतिक 3 गो है। एक बाद और बताते हैं कि सब अलग अलग और निकल जाता है। पहले क्या हो गया प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का जो शुरू होता है 1 से और अनंत तक जाए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है 1, बड़ा का कोई पता नहीं, असंभव है खोजना। पूर्ण संख्या किसी कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जब 0 शामिल कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि 0 के बिना ये अधूरा था, 0 मिला दिए तो पूर्ण हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, बड़का का असंभव। अंक किसे कहते हैं तन्नियों को बस 9 तक, 0 से 1 से नहीं, 0 से 9, यही टोटल 10 गो को 10 संकेतिक को अंक कहते हैं। यही 10 गो पर पूरा मैथ टिका हुआ, यही 10 को ना यूज कर पूरा गणित सारा चीज करते हैं, बस यही 10 को। देखा कितना छोटा गणित है, ये 10 गो से पूरा मैथ इतना बड़ा भयंकर बना हुआ है। तब हिंदी में इतना लेटर, इंग्लिश में इतना लेटर आई, 10 में अथी मैथ में क्या है 10 वो दुगो पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और अंक, यानी कि अंक के बारे में पहले तो 0 से लेकर 9 तक हो गया, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। अब पूर्ण संख्या में 0 मिला देंगे तो अब उस सब संख्या मिल गया हमरा। अब उस संख्या में कौन कटेगा केकरा से उस है, यानी कि ओकरा बोलते हैं सम संख्या। कि सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर उसका परिभाषा है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या का परिभाषा है, मतलब कि वो वैसी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से, वहीं से स्टार्ट वाला अनंत तक की संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब 2 से पूर्णतः मतलब पूरा अगर उसमें विभाजित हो, विभाजित का मतलब भाग, अगर वो कोई संख्या तो दिए उनमें तू 2 से भाग लगा रही तो पूरा कट जाना चाहिए, वही संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे देखो पहली 2 है, अगर 2 लिखे हुए का में हम 2 से भाग देंगे तो पूरा कटना जाएगा एक टाइम से। यहाँ पर 0 से को नहीं बचना चाहिए 4। इसी तरह कोई यानी कि पूर्णता कर जाए तो देखो दुक्का के पारा में चाहे सक जाए, यानी दुक्का के पारा में से सब कर जाएगा 18 20 तक के तरह से पता है। मान लो
22 है तो यो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा 24 25 26 सब कट जाएगा 25 ना करता है 26 540 ये कटेगा कि ना हाँ कट जाता है यानी कि भाग करेंगे 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा हाँ 270 रुपया बंटवारा हो जाएगा। तब वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो मतलब कोई भी तो नंबर देंगे 5000 20,000 16 करोड़ 5 करोड़ 72 73 75 छोटका से बड़का तक के ओकरा अगर तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए कोई बड़का नंबर है या छोटका नंबर ठीक 2 से कट जाना चाहिए। अब देखो तरह से पता चलेगा कि कोई बड़का नंबर है तो कटेगा 2 से कि ना तो लास्ट में रहेगा अगर तो इवन लास्ट में रहेगा इवन नंबर से कट जाएगा लास्ट में का सम संख्या कट जाएगा हाँ 2 से कट जाएगा चलो इतने से ये कट जाएगा हाँ देखो आगे पीछे कितनो बड़का रहे 2 से कैसे कटेगा मतलब कि अगर ऐसा नंबर है ना और थोड़ा 2 से भाग लगाना है तो कैसे पता चलेगा 2 से भाग पूरा पूरा होगा कि नहीं सब ज्ञान यही से मिलेगा ठीक 24 27 जो देखो सम संख्या छोड़ दो उस सम संख्या के इकाई स्थान पर देखो इकाई किसको कहते हैं कोई अंक है ना लास्ट वाला जो होता है सम संख्या के इकाई स्थान पर तो सम संख्या है कोई भी संख्या का इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 है अगर यहाँ 0 ना है अगर 0 रहता है तो 2 से कट जाएगा आगे इनमें कुछ रहे लास्ट में अगर ये यहाँ है अगर 0 रहेगा ना तो 2 से पूरे कटेगा नीचा से कोना बचेगा अगर 2 है तो यो पूरा पूरा कटेगा 4 है तो यो पूरा पूरा 6 और 8 ओकरा अलावा अगर कोई और संख्या है सब के पांचों के अलावा हाँ तो वो पूरा पूरा ना कटेगा तो याद रखना सम कटते ना लास्ट में ही रहना चाहिए 12 लिखेंगे तो 12 के लास्ट में 2 है ना 14 लिखे तो 14 के लास्ट में 2 4 है ना तो ई वाला खाली लास्ट कितनो ये बड़का है तो ये इतनो बड़का देखो इतना दूर में लिखते हैं कोई नंबर 4 6 7 9 देखो इतना ना कटने वाला है 5 0 8 हाँ मतलब कि अब देखो इतना बड़का नंबर देखा खाली लास्ट के देखो 8 है ना कटेगा यहाँ 8 चेंज कर 8 हटा देते 0 है 0 है ना तो ये कट जाएगा यहाँ पर 0 भी हटा कर 6 लिख देते हैं तो ये कट जाएगा यहाँ 4 लिखेंगे इतना बड़ा नंबर है तो 2 से भाग देंगे तो कटेगा पूरा पूरा शेष एक को न बचेगा ओकरा अलावा तो ये हो गया सम संख्या के बता दिए परिभाषा की वैसी पहले परिभाषा आएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं इवन नंबर तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है ठीक कोई तरह से पूछे कि सम संख्या किसे कहते हैं तो वो जो 2 से पूरा कट जाए हाँ भाग देने पर 2 से पूरा पूरा कट जाए ऐसी कट जाए तलवार से न काटना के लिए बोले हैं पूरा पूरा कट गया। अब एक उदाहरण करिए कि 2 से लेकर यहाँ तक दुक्का के पारा वाला सब आता है अब इतने तक के तो थोड़ी रहेगा बड़ा बड़ा नंबर है तो जेकर कितनो बड़ा नंबर का लास्ट में ये 5 को है ना 0 2 4 6 8 तो सबको क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या है पूर्ण सम संख्या है ताकि पूरा से बस भाग देने पर करते हैं। आप विषम संख्या सेम उसका ऑपोजिट होता है मतलब उल्टा विषम संख्या किसे कहते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर ओड का मतलब है विचित्र ये अलग है कुछ एक से ठीक वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम ई संख्या था जो 2 से पूर्ण विभाजित एक ऐसा संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन इस ऐसा संख्या का 2 से भाग लगाएंगे ना तो शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा पूरा पूरा कटवे ना करेगा। जैसे देख लो एक एग्जाम्पल की है 3 1 3 5 7 मतलब एगो के बाद छोड़ का हमेशा 17 21 का सब 2 से ना कटेगा सब कथी है सब विषम संख्या और नंबर एक का कोई नंबर देख लो अगर यहाँ पे हम 19 ही ले रहे थे 2 से पूरा पूरा न कटेगा एक बढ़ जाएगा 2 से लगाएंगे तो 9 मरतब 18 एक शेष बच गया यानी कि अब देखो विषम संख्या के इकाई अंक के स्थान पर जहाँ भी एक रहे तो वो न कटेगा पूरा पूरा कौन संख्या है विषम संख्या है 3 रहेगा तो विषम संख्या 5 रहे तो वो विषम संख्या 7 रहे या 9 रहे यानी कि 5 गो नंबर है टोटल तो 10 गो होता है 0 से 9 तक के 5 गो ई वाला है एगो के बाद एगो का छोड़ का तो सम संख्या है ई वाला लास्ट में है तो ई विषम संख्या जैसे देखो हमें एग्जाम में पता कैसे आता है ना 100 से लेके हाँ 200 के बीच का ना हाँ सब इवन नंबर लिखिए हाँ कितने इवन नंबर तो नंबर लिखिए इसी हाँ तो वो सब भी बता देंगे सब पहले खोज गए उस सब के बस हाँ बता देंगे कि 100 में कितना इवन नंबर है 100 के ऐसे क्या है 24 गो हाँ गए ना तो छोड़ दो चलो हाँ ये सब कर लेते हैं 1 से लेकर 9 तक के हो गया। अभी मैं पहले चेक कर लेते हैं कि कौन है देखो अगर कोई के लास्ट में 6 4 है तो इवन है कि ऑड है मतलब इवन है कि लास्ट में है लेकिन वही भी अगर 4 9 4 6 9 तो ये
8 क्या कि लास्ट में 9, यानी कि वैसी विस्फारकित संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाएंगे पर पूरा पूरा न कटे, शेष एक भी बच गया तो कौन संख्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या बहुत ईजी है, लेकिन बहुत तरह से हाथ में मिल जाएगा हर जगह। कोई नंबर लिखल है तो कहेगा कि इस इतना बड़ा एग्जाम में आएगा, इतना बड़ा नंबर लिखल है, आकर के बताइए इस सम संख्या की विषम संख्या। खाली लास्ट थोड़ा देखो, याद देखो सम संख्या की देखो। हाँ देखो इतना बड़ा दे देंगे तब कहेंगे क्या में 2 से तू भाग लगाने जाएगी इतना बड़ा में, तो इधर भी सम संख्या लास्ट में खाली देख लो आए। सम हाँ संख्या है। तो इतना बड़ा भाग बस लास्ट के देख कर बताया जाता है कि सम संख्या की ये विषम संख्या। विषम संख्या ऐसे तो हो जाता है। तो सम संख्या विषम संख्या भी खत्म हो गया। हाँ तो चलो ठीक छुट्टी न अभी आओ। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और अंक हो गया। उसके बाद सम और विषम। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे सम संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा, चलो जाओ। सम संख्या कितने हैं और विषम संख्या कितने हैं? 100 तक से वो तो फिर तनका छूट गया तो अगला बार में बता देंगे। ई बार आ जाओ। अब है भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। तो एक से ज्यादा फेमस आदमी ई है कि प्राइम नंबर कौन कौन है या कितने हैं, क्या कि ई तो सब बहुत सारा है लेकिन कम है तो इतने का ज्यादा फेमस है। आ इतने में 100 में इतने संख्या है और इसका खोजना तो मुश्किल हो जाता है। तो पहले आ जाओ भाज्य संख्या किसे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले देख लो भाज्य संख्या को अंग्रेजी बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या के 2 और अलग नाम है, संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। तो इसलिए संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी कहते हैं किसको? भाज्य संख्या को। अब आ जाओ। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब कि वैसी प्राकृत संख्या 1 से लेकर जहां तक अनंत तक है उनमें से कोई भी वैसी संख्या जो 1 से तक कटे मतलब भाग हो जाए और स्वयं से मतलब अगर 5 दिए तो 1 से भी कटना चाहिए और 5 से स्वयं से एक अलावा दूसरा कोई से भी कटना चाहिए। ठीक, तो कटना चाहिए उसी भाज्य संख्या। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर शुरू तो होगा 0 से, तो 0 के ना लेंगे 1 के, 1 से खुद कटेगा ना और स्वयं से भी कट गया लेकिन और कोई दूसरा से कटेगा। लेकिन यह ले में आ जाता है कि 1 को छोड़कर 1 से बड़ी संख्या के कहा जाता है। हाँ तो इसका छोड़ करके ठीक, तो 2 से आएंगे तब 2 कटेगा स्वयं से आए 1 से स्वयं से कट रहा है लेकिन और कोई से कट रहा है ना, पहले 3 पर आएंगे 3 कटेगा। 3 1 से कट रहा है, 3 में हम भाग दे रहे थे 1 से भाग लगाने पर 3 कट जा रहा है, 3 मरतबे खत्म। अब फिर 3 में 2 से लगाएंगे तो लगेगा ना लगेगा, 3 से लगेगा तो क्या दुइयों को ना गुणनखंड हो जाएगा, दुइये रकम में भाग लगा सकते हैं तो ये नहीं हुआ। अगर 4 लेते हैं तो 4 एक स्वयं से 2 से स्वयं से। अब 4 में अगर हम भाग लगाते हैं तो पहले 1 से लगाएंगे तो 1 से तो पूरा पूरा कट गया, तो 1 से तो पूरा पूरा कटना चाहिए। विभाजित का मतलब है कि दूसरी से विभाजित हो जाए। अब अगर 4 में फिर कितना बोला? स्वयं से। स्वयं के मतलब कि जितना संख्या उतने से, 4 में 4 से भाग तो लगाएंगे तो पूरा पूरा करना गया। ये 2 को नियम का पालन कर गया। अब दूसरे से विभाजित मतलब कि ई 2 के अलावा और कोई से भी होना चाहिए। तब 2 से कर देखते हैं, 2 से हो रहा है, हो गया ठीक है। 3 से हो रहा है ना, लेकिन कोई 2 का नियम ये नियम पालन करने का ई दोनों के अलावा ई भी पालन करना चाहिए, मतलब कि दूसरा से भी कटना चाहिए। सब उस नंबर जेकरा कटना चाहिए। अब एगो बात एक और परिभाषा के संख्या कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से कटना जरूरी है कटे। और वह सब प्राकृत संख्या चाहे सोचे कि जे कोई के ना कोई के पहाड़ा में से कोई ऐसा खोज लो जो कोई के, तो 2 से हम सब 20 तक के पहाड़ा 21 तक के पहाड़ा खोजेंगे ना कोई, तो हर किसी के पहाड़ा में है। देखो 4 भी कोई के ना कोई पहाड़ा में, 6 है, 8 है, 9 भी है, इनका में है ना ठीक, 10 12 14 और 15 ठीक। हाँ एक अच्छा से वाला में बता दिए हैं, बहुत अच्छा से और बताया से तब ठीक है, लेकिन हमें पूरा बताया। तो ये सब क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो वैसी प्राकृत संख्या कंपोजिट नंबर जेकरा में अगर हम भाग लगा रहे हैं तो ओकरा में हम 1 से और स्वयं के लगाने के बाद ओकरा में और कोई नंबर से लगना चाहिए। जैसे देखो 9 को अब 9 ले लेते हैं तो एकरा में 1 से भाग लग गया। अब कोई भी ऐसा नंबर में 1 से भाग लग ही जाएगा, ठीक होता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 9 में कोई दूसरा 2 से लगेंगे तो लगाएंगा ना, 3 से न लगेगा। तब देखो तो इतना पालन कर गया, 2 से कोई बात ना है, 3 से पालन कर गया तो 2 को पालन कर गया। तीसरा कहते हैं स्वयं से, यानी 9 में 9 से, तो यो कर गया तो 3 को हो ना गया, यानी कि 2 से ज्यादा बार भाग लग गया तो क्या है
भाज्य संख्या यही कहा जाता है कि दू से जे भी संख्या के दू से ज्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड की भाग लगा सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, उससे क्या होती है भाज्य संख्या। एक नाम है कंपोजिट नंबर, एक से बहुत सारा। इसी तरह अगर हम 1 से 100 तक के में जाएंगे जैसे कै गो संख्या है जो भाज्य संख्या है, आ जाओ तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 75 को बोले। देखो ए में से देख ली ना, तब क्या बात है, तो अगर ई पर आ जाओ तो ई वाला अगला बार बताएंगे, जब भी बताएंगे ना तो शायद दिमाग में तो आ गया। अब उसके बाद आ जाओ भाज्य संख्या, इस सेम का उल्टा होता है। ए में है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं, बस वही से नंबर के बताना है जो एक से भी कटे। उन्हें देख रहा है, रंग बिरंगा अच्छा लगता है ना, सब सब देश के झंडा है। चल देखो वैसी संख्या मतलब वही से सब अंक लेना है 1 से 9 तक में, चाहे 1000 तक, जहां तक खाना है, जो तोरा उतने से कटी और 1 से कटे, तो 1 से तो सब कट ही जाएगा। तो बस एक नंबर एक लाइन में बता जो वो संख्या जो कोई से न कटे उसे अभाज्य कहते हैं। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी भी से संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। एक प्राइम अंग्रेजी में तो एक में हिंदी में नाम है अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और रूट संख्या। एक यौगिक संख्या, तो एक रूट संख्या, एक संयुक्त, एक असंयुक्त, एक कंपोजिट, एक प्राइम, एक भाज्य, एक अभाज्य। तो उल्टा है एक में सब लागू होगा। एगो और कोई नंबर से कटना चाहिए, ये है जो कोई से न कटे, 1 से कटेगा। देखो हाँ, इस सब नंबर है जो 1 से कटेगा, एक अलावा और कोई से न कटेगा। हाँ स्वयं से कटेगा बस, एक अलावा और कोई से। एक में 2 से लगाएंगे तो कोई कटेगा, 3 से न, 4 से कोई से न भाग लगाते। यहाँ देखो ये लिखे 1 से लेकर 100 तक के संख्या लिखा है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, यहाँ तक। यहाँ है 100 तक, लेकिन अगर 98 लेंगे तो वो 2 से कट जाएगा, 97 लेंगे तो 19 से कट जाएगा, 100 लेंगे तो वो 2 से कट जाएगा, 3 से कट ही जाएगा। तो यानी 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो 1 से 100 तक में कुल यानी टोटल 25 अभाज्य संख्या है। 25 को है ना, गिन लो। यानी कि अगर पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 25 गो। एक न होता है, एक विषम, एक अगर लेंगे न एक भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, ठीक। एक नंबर है, हम नंबर है, वो भी विषम संख्या है, ठीक। हाँ, 1, 3, 5, 7, 9 बस। क्यों, अगर एक यहाँ लेंगे तो ये एक में शामिल होगा, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और कोई से न कटना चाहिए, तो बस तो अलग से आ जाएगा। तो विषम संख्या क्या अलग में परिभाषित में दिया जाता है कि जो 1 से 12 वाला संख्या, 1 के बाद वाला सब संख्या को में गिनती करना है, ठीक। संयुक्त में अगर 1 लेंगे तो ये न कटे। तो देखो 1 क्या संख्या है, एक विषम संख्या है, हमेशा याद रखना क्या है, विषम संख्या। तो 2 के बारी 2 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये एक सम संख्या है, तो एक ऐसा एक के देखो इतना समय एक के वैसा संख्या है जो सम संख्या है। अभाज्य संख्या जितना आता है में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। एक मात्र ऐसा संख्या जो सम संख्या है जो अभाज्य है। देखो सम संख्या है ना, 2 तो सम है, 3 विषम के बाद सब विषम संख्या है ना, एक मात्र ऐसा संख्या सम है, इन्हें ना बताया थे दिन, याद रखना। तो वो एक मात्र 2 ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी बात सब क्या है, सब विषम संख्या है और अभाज्य है। आगे जो भी मिलेगा सब विषम संख्या मिलेगा जो अभाज्य होगा। लेकिन इनमें देखो इनमें विषमों वाला है और समों वाला है, विषमों वाला है और समों वाला है, तो अलग ना कर देना, ठीक। एक बार रिपीट कर लेते हैं, बता तो पहले बता दिए कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 25। अगर ये 25 है तो ये भाज्य संख्या कितने होंगे, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होगी, 75। 100 में से 25 घटा देने में 75 आ गया, तो 75 तो आ गया। तो 1 से लेकर 100 तक आते हैं, ठीक आते हैं ना। हाँ, तो ए में तो 1 ही नन्ना है, तो तू यहाँ 2 से गिने तो ए में 25 गो आ गया, 3 है तो ए में 4, तो ए में तो 1 गायब है ना, तो एगो तो 1 घटाना होगा ना, क्या समझे। तब अगर टोटल 100 से 75 आए तो एगो के 1 घटाएंगे ना, 1 को उड़ा देंगे तो क्या हुआ, 74। तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने भाज्य संख्या है, 74। से क्या आएगा, 4 से लेकर 100 तक। 4 से हाँ ही, लेकिन 1 से लेकर अगर कर रहे थे ना 1 से 100 तक में कुल 74 भाज्य संख्या है, भाज्य
संख्या है। करने छी कला है। अब यहाँ ध्यान देंगे, रिपीट कर लो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से दूसरी से कटनी चाहिए, हम विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उदाहरण है 4 से शुरू है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? वो याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 आएगा, 17 ना आएगा, 17 यह, 18 आएगा, 19 यह है, 20 21 आएगा, 22 आएगा, 23 या बस। ठीक है, तो 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 74। अब भाज्य संख्या पर आ जाओ, यानी प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी न भाग हो, यानी न कटे, विभाजित न हो, उसे यह भाज्य संख्या कहते हैं। उनमें 2 है, 3, 5, 7, अब 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? हाँ, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक में टोटल 74 भाज्य संख्या है। चलो ये खत्म हो गया, देखते हैं 1 2 और कर दे। ठीक है।